और एकाएक आवाज आई ऊपर से, हजूर हजूर हजूर। तो शब्द में गुण था, हंसी के प्रश्न हंसी आती है, रुलाई के प्रश्न रुलाई। तो वहां करुणा कम था। मैं घबरा गया, मेरे मन में कोई बात हो गई जरूर, मैं घबरा गया, मैं हाथ भी नहीं धो पाया, सीधे दौड़ गया ऊपर, बेलना उधर छिड़िया गया, आटा भी। मैं वहां पर खड़ा हूं डंडा पकड़ कर। गुरुदेव भोजन करते करते समाधि में चले गए थे। रोटी पड़ी, थाली आगे पड़ी हुई, कुछ पर हजूर कर रहे हैं। बात फैल गई आश्रम में कि गुरुदेव सभी त्याग दिए। कुछ शासन आकर वहां बैठे, कुछ लोग मोहल्ला के भी आ गए, आश्रमवासी कुछ आ गए। अब वही चर्चा चल गई कि गुरुदेव हमारे शरीर त्याग दिए। लेकिन यह भी चर्चा चल गई कि गुरुदेव जब बाबा देवी साहब से नदानुसंधान क्रिया प्राप्त किए थे तो बाबा साहब पूछे थे कि अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो। तो गुरुदेव ने कहा था जो जीवन क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहे थे नहीं, संत मतलब भीख मांगना नहीं है। तुलसी कर पर कर करे, कर तर कर न करे, जादिन कर तर कर करे, तादिन मरण करे। यानी मांगर मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। लेकिन कबीर साहब ये भी कहती हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। सत्संग करने के लिए, कराने के लिए, मंदिर में लगाने के लिए हम मांग सकते हैं, लेकिन केवल अपने खाने के लिए नहीं, इन्हीं को दे दें। तो बाबा गुरुदेव ने कहा था हजूर क्या करना पड़ेगा? कहा बांसवाड़ी लगाओ, केला लगना उससे काम चलेगा, फिर भजन करना। तो गुरुदेव ने कहा था हजूर कि बांसवाड़ी लगाते रहे शरीर छूट जाए तो भजन कब करेंगे? तो इसी पर बाबा साहब बोले थे कि सिखाते हो बांसवाड़ी लगाते शरीर छूट जाए, और मैं कहता हूं 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे? इसे जो कहता हूं करो, तो सरकार वही करूंगा। तब और 80 टका देने भी लग गए, सरकार काम चल जाएगा। गुरुदेव आए, अभी जो हम लोग यहाँ सुन चुके हैं और बच्चे भी सुन रहे हैं, देवनारायण बाबा वही गुरुदेव के पितृ की जगह पर जो सिकरी का घरा रहते हैं, वहां पे सब सारा भाव संभाल रहे हैं। वहीं पर गुरुदेव आम भी लगाए, बांस भी लगाए, केला भी लगाए, और 1.25 वर्ष तक भंगहाम बच्चों को पढ़ाए। मात्र 13 बच्चे ट्यूशन फीस लेते थे, अब 50 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे। जब केला आम बढ़ गया तब केवल साधना करने लग गए, काम चलने लगे साधना। और साधना करते करते सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, सारे शरीरों को उतार लिए, अपने आप को पहचान लिए, मुक्ति प्राप्त कर लिए, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिए। तो 2 बार बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे? इसे सिद्ध होता है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके संसार के लोगों को मुक्ति का रास्ता, प्रभु तक जाने की रास्ता, दुखों सारे दुखों से मुक्ति पाने की रास्ता 100 वर्ष को बचाता रहूं। इसलिए मैं 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा, बाबा साहब के आदेश पालन करूंगा, 100 पूरा कर ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल चुके थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। अब मैं कहानी सुना रहा हूं, 1984 ईस्वी है और 20 जनवरी नवरात्रि की बात। 100 पूरा नहीं है, 172 कम में है। गुरुदेव शरीर त्याग दिया। डॉक्टर की भी पहचान है, स्थूल में सूक्ष्म में नहीं है। संत गति होती है सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूं के पार, उन्हें क्या पता चला? सभी दुखी हैं। यही चर्चा चल गई कि लोग कहेंगे कि अगर सदगुरु महर्षि में ही संत हो जाते तो अपने वचन को पूरा कर देते, क्योंकि संतवाणी गलत नहीं होती है। रवि कर तेज घटे नहीं, जो धन जुड़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मा। संत की बात औकात में होती है तो गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी?
लोग कहीं संत नहीं साधक रह गए, आप कह तो सकते हैं नहीं गुरुदेव पूर्ण संत थे, बोलते हम लोग ने कहते पूर्ण संत, लेकिन जो दूसरे संप्रदाय के होंगे वो तो यही कहेंगे कि नहीं उनकी बानी असत हो गई, पूरा नहीं कर सके, साधक रह गए। हाँ कह तो सकता है, इत्यादि चर्चा चल रही। होता क्या है, सभी दुखी हैं और एकाएक जैसे ने कोई अनमठा सुन लेते हैं सब बात, अब नारी धर्म सब बंद, सबको निश्चित हो चुके कि गुरुदेव शरीर में नहीं, और एकाएक गुरुदेव अस्थु शरीर में आ जाते हैं और कहते क्या समझता है तुम हम मर गए हैं, स्व पुराई के छोड़ूंगा, स्व पुराई के छोड़ूंगा। स्व पूरा करके 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग के 100 साल बढ़ाइए दिए। उस दिन भी मैं वहां चरण में ही बैठा हुआ था, 4 बजे भोर तक हमारे पूज्यपाल महर्षि संसी महाराज घास दे रहे थे हम लोगों को कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही, जैसे 84 में लौट गए कहीं, फिर हम लोग की दुख देकर लौट के चले आवे, लेकिन अभी अपने वचन गुरु के वचन पूरा करके चले गए, फिर शरीर में नहीं आए। तो ऐसे होते हैं संत सदगुरु, ऐसे मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, चाहे कोई हो सभी एक होते हैं। इसलिए कहते जो पहुंचे से कही गए, 3 की एक बात सब सयान एक मत, 3 की एक ही जात। इसलिए सुख दे मैं तुमको रहे, दूर करे अपराध, कह कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। तो वही रास्ता जुक्ति हमारे आराध्य देव कैसे उन्होंने इस मुक्ति को प्राप्त किया, इस संत सत्संग के द्वारा बताने की कृपा किए हैं कि कैसे योग करोगे, योगहीन कथम ज्ञानम, उस प्रभु में योग कैसे करेंगे। योग करने की विधि रास्ता क्या है, वही है ध्यान योग, वही है ध्यान योग। इसलिए स्वयं भगवान राम भी ध्यान किए हैं, और हमारे आराध्य जिस संत को ही लिए ही भगवान राम कह दिए हैं श्री मैया से कि सातम सम मोहि मैं जगह देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ऐसे आराध्य संत के लिए ही कभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे, ये भगवान कृष्ण भी कहती हैं। इसलिए संत की महिमा कहने से अपार बाहर है। जब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी को बरनय मुखी एक, तुलसी महिमा संत के जाके विमल विवेक, शेष महेश नहीं कैसे ब्रह्मा विष्णु नहीं गा सकता है, हमारे से तुच्छ व्यक्ति उस संत के बारे में क्या कह सकता है। लेकिन कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ होय, तो स्वयं भगवान राम भी योग किए हैं, दुनिया को बताएं, कृपा किए हैं। निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्हा, सभी संध्या बंधन किन्हा। फिर लिखते हैं विगत दिवस मुनि आयस पाई, संध्या करण चले 2 भाई। भगवान कृष्ण भी योग किए हैं, ब्रह्मे मुहूर्त उठाय, ब्रह्म उठ जाते थे और हाथ में धो करके हाथ स्वरूप का ध्यान करते थे, अर्थात योग करने दिया। संत कबीर साहब भी बता रहे हैं मूल ध्यान कैसे करोगे, तो मूल ध्यान गुरु रूप है। रूप तो बहुत है, लेकिन कौन रूप, आराध्य ने कहा अति पावन गुरु मंत्र, जो संत बतावे अति पावन, इसीलिए वहां कह रहे हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाम, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सद्भाव। नाम रूप तो बहुत है, अति पवित्र रूप और अति पवित्र नाम लेने के लिए कह रहे हैं। नानक देव भी कह रहे हैं गुरु के मूर्ति मन माहि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनवान, गुरु के चरण हृदय धार, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई धर्म भूले संसार, गुरु बिन कोई नहीं उतर से पार। ये नानक देव महाराज भी कह रहे हैं। इसी को शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की, और मूर्ति बहुत है जो सतगुरु का मूर्ति पवित्र मूर्ति हो शुरुआत के लिए।
निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो। यहाँ यह वो दृष्टि हो, गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो। कैसे निरखो? यही गुरुगम्य है। गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर, तब जो कर्म बन चुका है, कल सुन चुके हैं कर्म के संबंध में, कल सुन चुके हैं कर्म के संबंध में। यहीं पे कहीं लिखा रहता है, मकान में भी कर्म ही पूजा है। कहीं मकान में भी, कहीं कहीं लिखा रहता है गाड़ी में भी। लेकिन सभी कर्म को पूजा नहीं कर सकते हैं। कि सत्संग कराना भी एक कर्म है, नाच गान कराना भी एक कर्म है, सत्संग में आना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है, सुनाना भी एक कर्म है, और सत्संग में आकर के गप करना भी एक कर्म है। तो कौन कर्म सोच सकते हैं? दूध पीना भी एक कर्म है, शराब पीना भी एक कर्म है, आम खाना भी एक कर्म है, और अंडा खाना भी एक कर्म है, जीव रक्षा करना भी एक कर्म है, जीव हत्या करना भी एक कर्म है, दान देना भी एक कर्म है। पोखरीमारी करना कर्म नहीं है। दान देने वाले की पूजा होगी फूल से, तो पोखरीमारी करने वाले पकड़े जाए उसकी पूजा होगी लाठी से, तो पूजा में अंतर होगी नहीं। तो कौन पूजा, कौन कर्म पूजा है, यह विवेक चाहिए। इसीलिए कहा गोस्वामी ने कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत शुद्ध रही सत्संगति पाई, और पारस परत सुहाई। इसे वहां कह रहे हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरज तब उर होत इंजोर, तब छूटत कर्म जो जन्म जन्म से कर्म बन चुका है। इधर कहा छूटत कर्म, तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, वो अंधकार का पर्दा, फूटत कठिन कठोर, तब शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे। उस कर्म के फल से अपने ऊपर डालेंगे। शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे, जाग धरो गिरह चोर, वो गिरह के चोर को पकड़ लेगा। जाग धरो गिरह चोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। अगर जोड़ना चाहते तो प्रभु की तरफ तब। और हमारे आराध्य भी अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, और ऐसे संत सतगुरु में करे निवास। कह तो है संत सबू, लेकिन जब दृढ़ता नहीं आए गुरु वचन पर, तब तक नहीं होगा। दृढ़ता चाहिए। जो रास्ता हरदास बता दिए हैं वो दुरुस्त है, जो बता दिए हैं पंच पाप से बचो, अंत साधना करो, रास्ता दुरुस्त है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सुने होंगे भी याद आ जाएगी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गया था भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, और भगवान के सोए हुए थे अपने कमरा में। अर्जुन दुर्योधन पे गया था कुर्सी पर सिरहाना में, अर्जुन गया है बैठा है चरण पर, चरण के बगल में। भगवान की आंखें खुली, दोनों गया था सहयोग के लिए, आंखें खुली तो भगवान दृष्टि चली गई अर्जुन पर, जो पीछे आए थे। भगवान पूछते हैं, कहो अर्जुन किधर आए हो? उधर से दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान कृष्ण कहते ठीक है दुर्योधन तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मैंने देखा हूं अर्जुन को। ये अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसमें पहले अधिकार देता अर्जुन को मांगने के लिए। कहो अर्जुन क्या लेगा बोलो। एक तरफ हमारी सारी नारायणी सेना, एक तरफ मैं खलहत था, बोलो क्या लेगा। डर गया दुर्योधन, कहीं मांग लिया सारी सेना, ये खलहत था, बोलेगा क्या करेंगे। ये भी कह दिए थे भगवान कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पहले कह दिए थे। फिर भी अर्जुन क्या कहता देखिए, धैर्य देखिए, विश्वास, धैर्य। अर्जुन कहता प्रभु मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं मैं जानता हूं, केवल आप। दुर्योधन उछल गया, कहां बड़ा बढ़िया हुआ, आप उन्हीं की तरफ रहिए, हमको सब सेना, सारी सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। भगवान कृष्ण कहते अरे अर्जुन तुम जान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, फिर हमको क्यों ले लिया।
सब लेके चला गया सामग्री सारी। दुर्योधन अर्जुन कहता प्रभु बस मैं इतना ही जानता हूं कि मेरे जीवन का बाग डोर आपके चरणों में है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, आपके चरणों में। तो मैंने है ना, एक दिन अर्जुन बैठा हुआ था मनहूस, कल सुन चुके हैं मन के बारे में। मैंने सब कब कराता है वो, मैंने आमो खिलाता, मैंने अंडो खिलाता है, अब मैंने दूधो पिलाता, मैंने शराबो पिलाता है, अब मैंने लातो खिलाता है, मैंने भातो खिलाता है, अब मैंने नरको ले जाता है, मैंने स्वर्गो ले जाता है, सब कहने बड़ा मने है ना। तो मनहूस बैठे हुए थे। अरे भगवान आकर कहते अरे अर्जुन तुमको मौका दिया, मौका खो दिया, और अभी मनहूस बैठते हो, चिंता करते हो। सुन लो, हार तुम्हारी निश्चित है अर्जुन, इस तरह से रहोगे उदास। दुर्योधन माखन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, इसलिए दुखी हो। अर्जुन कहता नहीं प्रभु, सुन लीजिए, हिम्मत देखिए अर्जुन का। अर्जुन कहता प्रभु जीत हमारी निश्चित है, यह दास कभी नहीं हो सकता है उदास। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। दुर्योधन माखन ले गया, लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। इस जीत हमारी निश्चित है, यह एक निष्ठता। उसी तरह से जो सदगुरु के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति एक निष्ठ होकर रहेंगे, धरती पर उनकी अनिष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञामान, तो कह कबीरवान दास को, तीन लोग भय ना एक लोग कम कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। इसलिए यहाँ सदगुरु की बात चल रही है। गुरु तो देख देख पर है, जन्म देने वाले माता पिता भी गुरु होते हैं, वैष्णव करने वाले गुरु होते हैं, दीक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं, और परमात्मा तक के रास्ता बताने वाले गुरु होते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले गुरु। गुरु देख देख पर है। एक बार तो गुरुदेव कह दिए थे कि दीक्षा देने का अधिकार कई आदमी को दे चुका हूं, लेकिन मात्र प्रचार के लिए बता दिया हूं। अगर गुरुवाई करेगा सीधे नरक जाएगा। सदगुरु, यहाँ ज्ञान की महत्ता है। सदगुरु एक होते हैं, उस सदगुरु की महिमा चल रही है। इसीलिए कहा साचा सदगुरु जे मिले, सब साध संवारे, दादू नाव चढ़ा करी पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोए, दादू स्थित देवता, देव निरंजन हो। नहीं तो आज ऐसे भी गुरु है संसार में जो कहता मांसो मछली खाओ, कोई बात नहीं, साहु कोई बात नहीं, दीक्षो ले लो अपने छूट जाएगा, ऐसे भी कहने के लिए मिला है। इस समय मत कहता कि नहीं ऐसा नहीं। एक बार पटने में हमारे गुरुदेव थे महाशंसी महाराज, प्रवचन सुना तो एक डॉक्टर बेचारे दीक्षा में तैयार हो गए। महाशंसी महाराज कहते हैं कि दीक्षा लेंगे, तो हाँ लेंगे। तो आप दीक्षित तो हैं? तो हाँ दीक्षित तो हैं। तो फिर लेने की आवश्यकता? तो आपके प्रवचन से पता चला कि मुझे सही गुरु नहीं मिल पाए हैं, इसलिए लेना कर। हमारे यहाँ नियम है, खान पान ठीक है, तो हम तो खाते पीते हैं, और हमारे गुरु तो मना नहीं किया खाने पीने के लिए, मना नहीं किया, बोले खाते जाओ, अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। तो पूज्य बाबा कहते कितना दिन हुआ दीक्षा लिए हुए? तो कहता 15-20 साल हो गया, और हमको दीक्षा देने का अधिकारों दे दिए हैं। तो पूज्यपाद शंसी महाराज कहते हैं जब आप ही सोचिए कि आपके गुरुदेव ने कहा कि अपने छूट जाएगा, तो 15-20 साल हो गया मांस मछली नहीं छूटा है, तो नहीं, आप पर शक्ति आ गई, आपको दीक्षा देने का अधिकारों दे दिया, अब तैयो नहीं छूटा है, तो अब कब छूटेगा? कि हाँ बाबा इसी तो धर्म हो गया। तो फिर पूज्यपाद कहते हैं कि आप अपने गुरु की बात मानिए। संत मतलब नियम है कि 6 महीने छोड़ पहले वो क्या कहता है कि बाबा संभव है कि अमेरिका रहता हूँ, 6 महीने फिर आ जाए दीक्षा देने के लिए। तो पूज्यपाद महर्षि शंसी महाराज कहते हैं कि संभव है कि बगैर 6 महीना छोड़े मांस मछली संत मतलब दीक्षा मिल जाए, संभव है। तो फिर पूज्यपाद कहते ठीक आप ही गुरु अपने गुरु की बात मानिए, जाइए बाजार, और जहाँ जो मिले, जो छूने का मन हो, जो पकड़ने का मन हो बाजार में, शहर में,
दुकान में, बड़े बड़े दुकान में, जहां जो जिसको छूने का, पकड़ने का, उठाने का, लेने का मन हो, रोकिए नहीं। तब आइए तो बात करूंगा। कहा बाबा तो जीव जीतता तो वो नहीं करेंगे, भावना खराब हो गई। अच्छा समाप्त हो रहा है ना? समाप्त करता था, लिख करके नहीं दिया गया था, लिख के नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि पूज्य बात कहता जाइए, तब हाँ तो कहता हजूर बाबा तो ऐसे जाएंगे जहां जो मन हो करते फिरेंगे आएंगे तो जीवित लौट पाएंगे। क्या वहां मन को रोका कि नहीं? मन जो भागा तो वहां पर रोका कि नहीं? तो कहाँ रोकना चाहिए? वह ज्ञान नहीं दे तो काम चलेगा? कहाँ वह सही कह रहे हैं। तो संत मत बताता है कि मन से युद्ध करो, मन से बड़ी है बुद्धि, और ध्यान योग से मन को बस किया जाता है, इधर उधर दूसरा उपाय नहीं है, ध्यान योग से। और साथ ही साथ गुरुदेव ये भी कह दिए हैं कि ध्यान तो करवे करो और साथ ही साथ पंच पाप से बच के रहो, और जो कर सब कुछ खाओ। मानस में कह दिए हैं सचिव वैद्य गुरु तीन के प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन के वही है बेगे नाश। सचिव कहते मंत्री और राजा को किसी लोभ में पड़ जाए या किसी भय के चलते सही सलाह नहीं दे तो राज का नाश होगा। वैद्य डॉक्टर किसी लोभ में और किसी भय के चलते रोगी को सही दवा नहीं दे तो शरीर का नाश होगा। और जो गुरु कहलाते हैं धर्म प्रचारक, ज्ञान विशारद हुए, जनता को या शिष्य को या चेले को किसी लोभ पर सही सलाह नहीं दे तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश। इसलिए हमारे आराध्य कहते हैं कि ऐसे पवित्र काम करने के लिए, सदगुरु के चरण मुक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रभु तक जाने के लिए पंच पाप से बचना पड़ेगा। खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आम की मेलता, नरक परे को जाए। मांस मछलियां खाता है, सूरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे, जो मूली की खेत। इसलिए साचा सदगुरु जी मिले, तब सब सारे संवारे, दादू नाव चढ़ा करी, ज्ञान की नौका पर ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, पशु जो बता था मानवता भर देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस ते सिद्ध सोय, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होय। दादू कार है कालमुख, जो जीव काल मुख में जा रहा था वो के प्रभु तक जोड़ देते हैं। दादू कार है कालमुख, अंधे लोचन दे, जिनकी विवेक फूट गई थी उनकी विवेक खोल देते हैं। अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया तो जीव ब्रह्म करी ले। साथ ही साथ गुरुदेव हमारे ये बताने की कृपा किए हैं कि समाज में भी रहो, परिवार में रहो, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों को आदर दो, उनकी आदत पालन करते हुए। नहीं तो आजकल अध्यात्म ज्ञान का हवा में सुनने को मिल गया है, आजकल बूढ़ा बूढ़ी माता पिता को भेज देते हैं वृद्धाश्रम, ऐसे सुनने को मिला है, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, कल्याण होगा। एक आदमी हमको सुना दिया जज की बात, जज बेचारा ने पत्नी के व्यवहार के चलते माता को दे दिया वृद्धाश्रम में। तो किसी चपरासी ने बोल दिया, नहीं पहचाना होगा, नहीं जाना होगा, चिन्हा होगा, बोल दिया कि जज होता न्यायाधीश, जो न्यायाधीश अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है तो दुनिया को क्या न्याय देगा। बात लग गई, कहा ठीक ही कह रहा है, कहा पति सब कुछ संभालो तुम ही, हम भी जाते हैं माता पिता के पास रहेंगे वृद्धाश्रम में, तो वहां चले जाए जज बचा, यहाँ बचेगा कौन चीज। इस हमारा आराध्य ने कहा कि अगर मान लिया जाए बच्चा देखता है, अगर हम माता का सेवा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा भी सेवा नहीं करेगा, माता की सेवा नहीं करेगा हमारा बच्चा नहीं सेवा नहीं करेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा सेवा करे तो हम माता का सेवा करें। हम चाहते हैं हमारी सास हमारी पुत्र सेवा करे, अपने सास ससुर की सेवा करें, तभी होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए एक ने पकड़ना, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए, एक रेल में जैसा हम चाहते अपने लिए वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करें, एक के रेल में समाधान।
तो हम जो चाहते हैं कि बड़ा बेटा सेवा करे, हम बाप माँ की सेवा करबे नहीं करेंगे। हम चाहते हैं पुत्र सेवा करे, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा करबे नहीं करेंगे। सेवा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अगर करना चाहते हैं तो पहले हम करके दिखावे, माता पिता सेवा तब सेवा होगी, अन्यथा नहीं। उसमें ईश्वर भक्ति जोड़ देंगे तो सोनाम सुगंध हो जाएगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। अब समय विशेष में आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु